Hello everyone. In this video lecture, we will discuss comparison between moving iron instrument and moving coil instrument. तो इस वीडियो लेक्चर में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बीच में हम अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट में एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम शॉर्ट में एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट या पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और ये आपको दिखाई दे रहा है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो हम इनके बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो यदि हम डिफिनेशन वाइज इनके बीच में अंतर देखते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मूविंग मैकेनिज्म। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम सॉफ्ट आयरन का उपयोग मूविंग मैकेनिज्म के लिए करते हैं जिससे हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग मैकेनिज्म के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे मूविंग कॉइल के लिए इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द कंडक्टर कॉइल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करेंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज एवं करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर मूविंग कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मूविंग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और यहाँ पर करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन वाइज यहाँ पर आपको इनके बीच में अंतर स्पष्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इनकी वर्किंग प्रिंसिपल देखें कि इनमें किस प्रकार से इनके वर्किंग प्रिंसिपल में ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म जो होता है, जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है, ये मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल से मतलब है कि जो चुंबकत्व है ना, चुंबकत्व मतलब इसका आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यदि समान ध्रुव वाले मैग्नेट हैं, समान पोल वाले मैग्नेट हैं तो वे एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि असमान ध्रुव वाले जो चुंबक होते हैं, मैग्नेट होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जबकि हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये सिमिलर टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के समान ही मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और आपको सभी को पता है कि डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। ठीक है, तो ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और जो ये हमारा होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये मैग्नेटिज्म चुंबकत्व के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से इनका सिंबल होता है, जबकि जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है। तो आप इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डिस्प्ले में वहाँ पर इस प्रकार के सिंबल को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं इसके एप्लीकेशन या इसके यूजेस के अकॉर्डिंग कि ये किस प्रकार से भिन्न है, किसमें किसका उपयोग करते हैं। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका उपयोग हम एसी मेजरमेंट एवं डीसी मेजरमेंट दोनों के लिए कर सकते हैं। मतलब हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और डायरेक्ट करंट क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी दोनों प्रकार के मेजरमेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम डीसी के लिए ही कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट क्वांटिटी को ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक्यूरेसी की बात करें तो जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है ये कम एक्यूरेट होता है, लेस होता है। ठीक है, ये कम एक्यूरेट होता है, उतनी अच्छी रीडिंग मतलब एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं देता है। और जो हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट रीडिंग देने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम स्केल देखेंगे। तो जो स्केल होती है, आपने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का आई थिंक वीडियो लेक्चर देखा होगा। हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जो वहाँ पर स्केल इस्तेमाल की जाती है तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में नॉन यूनिफॉर्म स्केल इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्केल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल और यूनिफॉर्म स्केल। तो आपको पता होना चाहिए किसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्केल बोलेंगे और किसको हम यूनिफॉर्म स्केल बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में डैम्पिंग की बात करें
ठीक है। डैम्पिंग ये एक प्रकार का टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हम ईडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मूविंग कॉइल में एडी करंट डैम्पिंग और मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पावर कंजप्शन किसमें कितना होता है। तो जो हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें पावर कंजप्शन अधिक होता है, हाई होता है। ठीक है, जबकि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में पावर कंजप्शन काफ़ी लो होता है। ठीक है, ये पावर खपत इसमें कम होती है, जबकि यहाँ पर पावर खपत अधिक होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क, तो कंट्रोलिंग टॉर्क तो पता है कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें 3 प्रकार के टॉर्क काम करते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, यहाँ पर हम कंट्रोलिंग टॉर्क डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है 2 प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसमें ग्रेविटी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर स्प्रिंग कंट्रोल। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल या स्प्रिंग कंट्रोल का टॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस का या स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, तो थोड़ा सा बेटा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर में होना चाहिए और जो ये है ये स्क्वायर यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, सॉरी जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में, जबकि जो एमसी टाइप मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पर ये इनमें जो डिफ्लेक्शन होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है टी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दोगे है ना, ये जो मैंने डिफ्लेक्शन बताया तो यहाँ पर करंट के स्क्वायर के फॉर्म में होगा और यहाँ पर आपको करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नॉट अकर। ठीक है, मतलब हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता है, जबकि हमारे जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें हिस्टेरिसिस लॉस अकर्स, मतलब इसमें हिस्टेरिसिस हानि होती है। ठीक है, क्योंकि हमको पता कि जो हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और आपको पता कि डीसी मोटर में हिस्टेरिसिस लॉस होता है, तो यहाँ पर भी हिस्टेरिसिस लॉस होता है। फिर चलिए हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किस किस प्रकार के मीटर में। तो देखिएंगे यहाँ पर जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसका उपयोग एमीटर में, वोल्ट मीटर में और वॉट मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इसका उपयोग एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर में कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम वोल्ट मीटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और ओम मीटर में हम मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और ये आपका अंतर था जो एमआई टाइप और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।